नमस्ते। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं सूर्य और मंगल की युति, सन और मार्स की कंजंक्शन के बारे में। सूर्य जहाँ पितर का कारक है, वहाँ पे मंगल भूमि का कारक है। तो इन जब ग्रहों की युति होती है तो ये अच्छा फल भी देते हैं और नकारात्मक फल भी देते हैं। मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर कहीं पे एक नंबर लिखा है मेष राशि, तो उसमें सूर्य और अगर मंगल की युति हो जाती है तो ये अत्यधिक अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि मंगल मेष मेष मंगल की राशि है। ठीक है। अगर कहीं पे 5 नंबर लिखा है तो ये सिंह सूर्य की राशि है। तो यहाँ पे भी अगर सूर्य और मंगल बैठ जाते हैं तो ये भी अत्यधिक अच्छा प्रभाव देंगे। ठीक है। और 9th गुरु की राशि में भी सूर्य और अगर मंगल की युति होती है तो ये अच्छा अत्यधिक प्रभाव अच्छा फल देंगे। 8th वृश्चिक राशि में भी सूर्य और मंगल की युति अच्छा ही प्रभाव देगी। बट अगर कहीं पे 6, 8 और 12 में इनकी युति हो जाती है तो ये नकारात्मक फल ही देंगे। ठीक है। सूर्य और मंगल की अगर युति अच्छी है, अच्छे भाव में स्थित हैं, तो ये आपको पैतृक संपत्ति दिलाएंगे। जातक जो होगा वो साहसी होगा, पराक्रमी होगा, हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेगा। बट अगर इसकी युति कहीं गलत राशि में है या अच्छे स्थानों पे नहीं है, अच्छे भाव में नहीं है, तो इनकी युति ही आपको नकारात्मक फल दे देगी और पैतृक संपत्ति को लेके बहुत हानि होगी, पिता को बहुत हानि होगी। तो देख, सूर्य और मंगल की युति अगर लगन में होती है तो जातक बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा। मतलब उसमें थोड़ी ईगो वाला नेचर ज़रूर होगा, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि के कारक हैं। तो वो गुस्से वाला और ईगोनेस्टिक नेचर वाला ज़रूर होगा। ठीक है। बट वो अपने साहस और कॉन्फिडेंस से, मतलब उसके नेचर में ही होगा ये कि वो बहुत ज़्यादा साहसी और इगोनिस्टिक होगा और अपने स्वाभिमान से वो मतलब विजय प्राप्त करेगा। अगर यहीं पे सूर्य और मंगल की युति तृतीय भाव में होती है, कुटुंब वाले घर में, तो वो जातक कुटुंब के लिए बहुत अच्छा होगा, कुटुंब के लिए मान सम्मान बढ़ाएगा, पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करेगा। अगर यही युति तीसरे भाव में होती है तो पराक्रमी और साहसी होगा और मेहनत से कभी नहीं डरेगा और मेहनत से जीत हासिल करेगा। अगर 4th भाव में होती है तो वो निश्चय ही भूमि का कारक है मंगल, तो पैतृक संपत्ति जरूर दिलाएगा। ठीक है। बट यहीं पे सूर्य और मंगल की युति अगर नीचे गलत राशि में है तो यहीं पे सूर्य और मंगल पैतृक संपत्ति की हानि भी करवाएंगे और हदरिया रोग भी देंगे जातक को। सूर्य और मंगल की युति अगर 5वें स्थान संतान वाले स्थान पे हो रही है तो ये पुत्र के तो वह ये पहली संतान पुत्र होने के कारक होते हैं। अगर सूर्य और मंगल संतान वाले घर में बैठे हैं तो ये जातक को अच्छी शिक्षा भी दिलाएंगे, बट पहली संतान जो होगी वो पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो और साथ में यहाँ पे सूर्य और मंगल बैठ के जातक को उसकी संतान होने के बाद उसके करियर में ग्रोथ भी देंगे। 6वें भाव में है तो इसमें सूर्य और मंगल की युति अच्छी नहीं मानी गई है। 6वें भाव में यहाँ पे जातक को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहेंगे, पैतृक संपत्ति की हानि भी होगी। ठीक है। वो कोई ना कोई कोर्ट केस मुकदमे में फंसा रहेगा। 7वें स्थान पे है सूर्य और मंगल की ज्योति, तो ये मांगलिक दोष जताता है और यहाँ पे सूर्य और मंगल बैठ के आपके पार्टनर में इगोनिस्टिक नेचर ले आएगा, तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि पहला जो आप जो हो वो अपने पार्टनर को समझ नहीं पाओगे और आप दोनों में ही इगोनिस्टिक नेचर का ऐसे डिफरेंस आ जाएगा, तो यहाँ पे मैरिड में दिक्कत देगा। 8वें भाव में है अगर सूर्य और मंगल की युति, तो यहाँ पे भी हानि होती है। अगर वो अच्छे स्थान पे नहीं बैठे हैं तो एक जातक पे कोई ना कोई झूठा आरोप भी लगता ही है। सूर्य और मंगल की युति अगर 9वें भाव में है तो ये बहुत अच्छा है। वो जातक को पिता का पूरा सपोर्ट देगा और भाग्य का भी साथ देगा। और सूर्य और मंगल की युति से जातक अपने धार्मिक स्थानों से जुड़ा रहेगा और समाज में मान सम्मान हासिल करेगा।
अगर 10वें भाव में सूर्य और मंगल की युति है तो ऐसा जातक गवर्नमेंट क्षेत्र में जाता है, जो उसकी जॉब होती है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। स्पेशली अगर मंगल उसका ज़्यादा मजबूत है तो वो पुलिस नेवी ऐसे मतलब सेना में जाता है, ठीक है। और बैंकिंग क्षेत्र में भी देखा गया है, मोस्टली यहाँ पे जो जातक होता है वो गवर्नमेंट जॉब ही प्राप्त करता है। 11वें स्थान पे है सूर्य और मंगल की युति, तो ये लाभ का कारक है। यहाँ पे मनी के आपके जो सोर्सेज हैं वहाँ पे बढ़ा देगा। अब बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा और फ्रेंड्स से भी सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पे जातक काफ़ी अच्छा मनी क्रिएट करेगा। 12वें भाव में है सूर्य और मंगल की युति, तो यहाँ पे पिता से हानि होती है, पिता का सुख नहीं मिल पाता, तो वो अपने बिना पिता के सपोर्ट से ही जातक फलता फूलता है, ठीक है। तो इन अलग अलग भावों में सूर्य और मंगल की युति का ये प्रभाव होता है, बट निश्चित तौर पे ये भी देखना है कि सूर्य और मंगल किस राशि में बैठे हैं, तो उसी के बेसिस पे ही आप कुछ फलादेश कर सकते हैं। अगर 1, 5, 9, 8 ये इन राशियों में बैठे हैं तो यहाँ पे जातक को अच्छा फल देखने को मिलता है। और साथ में ये भी चीज़ महत्वपूर्ण होती है कि दशा और महादशा, अगर इनकी दशा और महादशा चलेगी तभी आपको ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं, अन्यथा ये सामान्य रहते हैं, इनका इतना नहीं फल मतलब ठीक रहता है, ठीक है। बट अगर इनकी ही सूर्य और मंगल दोनों में से किसी की दशा और महादशा चल पड़ी तो जातक को ज़्यादा बहुत अगर सूर्य मंगल की युति अच्छी है तो यह जातक को बहुत अत्यधिक प्रॉफिट होगा, और अगर यहीं पे वो नीच स्थान पे बैठे हैं तो जातक को लॉस भी होगा, ठीक है। तो मोटे तौर पे सूर्य और मंगल की युति का प्रभाव 12 स्थानों पे ये रहता है, ठीक है। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके सूर्य और मंगल की युति किस भाव में हो रही है और कौन सी राशि में हो रही है, और मैं आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू।